देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि मनसे को वोट देना, मनसे का वोट हम लोग नहीं देते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसके सामने शिवसेना थी। अगर राजू पाटिल यहाँ के एमएलए हैं तो हमारे श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ के खासदार हैं और आने वाले दिन में भी वो का पद बड़े मिलने वाला है उनको महाविकास अघाड़ी। सुभाष भुईर साहब का फाइनल है। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले दो पार्ट्स देखे जहां पे हमने करीम खान और अहद शेख से चुनाव पे चर्चा किया। आज हम मौजूद हैं जफर सैयद जी के साथ। हम इनसे चुनाव पे कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि इस बात से पूरा मुमरा नावाकिफ नहीं है कि एक जो पॉलिटिकल की जो एक सही समझ होती है वो जफर सैयद उसमें अक्सर खरे नजर आते हैं। जफर सैयद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, 20 या 21 नवंबर को इलेक्शंस जो है वो करार कर दिया गया है। इस पे जो कल्याण विभाग जो है वहां पर से दो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, एक राजू रतन पाटिल जी, दूसरे सुभाष भोईर जी। तो क्या लग रहा है इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप 144 कल्याण ग्रामीण को लेकर के इतना ज़्यादा जो आप उत्सुक हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि आपका भी निवास स्थान 144 में ही है। रही बात जो दो पार्टी, चुनाव में भी बहुत सारी पार्टी आएंगी, अभी बाकायदा किसी का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो। और दूसरे अभी आपने लिया मनसे के नेता राज ठाकरे बोल रहे हैं कि मैं हर सीटों पे अकेला चुनाव लड़ूंगा। अब टिकट बंटवारे को लेकर के जैसा भी होगा, बंटवारा जा रहा है, यहाँ से महाविकास अघाड़ी की तरफ से कौन कैंडिडेट आ रहा है, ज़्यादा चांसेस तो फिलहाल चेहरा उनका नहीं जी, जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा वो यहाँ के भूतपूर्व एमएलए श्री सुभाष भुईर हैं, उनके तरफ ज़्यादा है। वो कई जगह पार्टी ऑफिस का भी ओपनिंग उन्होंने किया और बाकी सब करने हैं। और मनसे से राजू पाटिल जी, अगर उनको टिकट मिला तो वो भी लड़ेंगे, और अगर महायुति में ये अगर नहीं है तो महायुति का भी कोई कैंडिडेट आएगा। अगर सर पिछले 5 सालों से देखा गया कि सुभाष भोईर जी कहीं ना कहीं अपने बंगलों में बंद हो गए थे, अभी कुछ समय से वो वापस बाहर निकल रहे हैं, तो एक कैंडिडेट जो ऑलरेडी मिसिंग है लोगों के बीच से, उससे लोग किस तरीके से समर्थन देंगे? नहीं, देखिए क्या होता है, बड़ा पॉलिटिशियन जब कहीं से चुनाव लड़ता है या लड़ाता है, और अगर वो उस पद पे नहीं रहता है तो लगभग वो अपने घर से ही बैठ करके काम करता है। सुभाष भुईर साहब को ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि सुभाष भुईर साहब के कहने पे पिछले इलेक्शन में राजू पाटिल जी को यहाँ के लोग वोट दिए और जिताए। सबसे बड़ा श्रेय जाता है सुभाष भुईर साहब को। बहुत ये श्रेय तो हमारे पिछले वीडियो में किसी और ने लिया है कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश किया उनके। और ठीक है, हर आदमी, देखिए सुभाष भुईर यहाँ के एक बड़े नेता है। बड़ा नेता जब रहता है तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, उसके बहुत सारे समर्थक रहते हैं, तो उस हिसाब से राजू पाटिल के लिए सुभाष भुईर का बड़ा एक वो था, और उनके कहने पे दीवा मुमरा ये जो अपना रग रहा शिल फाटा, यहाँ के लोगों ने वोट दिया और राजू पाटिल जीते। और राजू पाटिल और उनका रिलेशन भी अच्छा था। कुछ काम ऐसे होते थे जो हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती थी सुभाष भुईर साहब से ही कहकर के उनसे काम करवाते थे। ऐसा नहीं है, वो घर के अंदर कैद नहीं है। सच्चाई ये है कि जब वो उस पोस्ट पे नहीं थे तो ज्यादा उछल कूद मचाना भी अच्छा नहीं रहता मेरे हिसाब से। सर, आप इतने पिछले 5 साल या फिर शायद उससे ज्यादा हो गए, आप उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एमएलए के हिसाब से वहां पे क्या क्या जरूरत थी जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि मनसे को वोट देना। मनसे का वोट हम लोग नहीं देते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसके सामने शिवसेना थी। उस वक्त शिवसेना से हम लोगों का कोई वो रिलेशन नहीं था, एक शिवसेना हुआ करती थी, तो मनसे को वोट दिए गया। अब एक मरतबा चुनाव आदमी करता है, 5 साल के लिए चुनाव करता है। अगर आप काम करेंगे तो आपका वेलकम, नहीं करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये जनता जानती है बहुत अच्छे से, और करना भी जानती है। तो अब जो सामने जो काम किए होंगे तो जनता चुनेगी, नहीं काम करेंगे तो दूसरा ऑप्शन रहेगा ही। सर, ब्रेकर्स के मसले अक्सर उस क्षेत्र में उठाए जाते हैं। हालांकि जो रास्तों के काम है, लोग कई कमेंट कर रहे थे, मगर वो कमरुद्दीन जी के द्वारा कई काम कराए भी गए हैं। मगर जो ब्रेकर्स के मसले हैं वो अक्सर उठते हैं, जिसपे अभी तक ध्यान नहीं गया एमएलए का ना एमएमआरडीए का। तो गलती किसकी नजर आ रही है, एमएलए की या एमएमआरडीए? देखिए, एमएमआरडीए का काम जो होता है वो एक नगर सेवक के स्तर का काम नहीं होता। वो काम जो होता है वो एमएलए का होता है, खासदार का होता है। मैं एक ही आदमी की गलती नहीं दूंगा। अगर राजू पाटिल यहाँ के एमएलए हैं तो हमारे श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ के खासदार हैं, और एमएमआरडीए से दोनों का दबाव अगर करेंगे तो अच्छा दबाव बनेगा। लेकिन फिर भी आपने कहा कि कमरुद्दीन शेख जो यहाँ के नगर सेवक हैं, उन्होंने जा करके, चाहे वो मापे रोड का हो
जो MIDC में आता है या MMRDA का, खड़े होकर के हम लोगों को जहां तक ताकत लगी हम लोगों ने उस काम को किया। रही बात तो बताया, आपसे काम करोगे तो जनता आपको नमस्कार करेगी, जब आप काम नहीं करोगे जनता आपको बाइकाट करेगी। सर एक सवाल हमेशा उठता है, हमने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि ऑफ कैमरा कई लोगों ने कहा है कि यहाँ के काम तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी कर ही लेते हैं, उनके पार्टी के लोग कर ही लेते हैं, तो राजू रतन पाटिल जी को जरूरत क्या है इस क्षेत्र में काम करने की? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब एक मुमरा और कलवा के नेता नहीं हैं। वो महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और आने वाले दिन में भी वो बड़े मंत्री का पद मिलने वाला है उनको, महाविकास आघाड़ी की। उसमें रही बात मुमरा शहर, मुमरा से सटा ही सिलफाटा है, उत्तर शिव है, दहिसर मोरी है। जब जब यहाँ जरूरत पड़ी है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ लोगों के, क्योंकि मुमरा के रहने वाले लोग कारोबार यहाँ ही करते हैं, चाहे वो सिलफाटा हो, चाहे उत्तर शिव हो, चाहे दहिसर मोरी। तो जब उनका काल उनको जाता था तो जितेंद्र आवाड़ एक ऐसा नेता है, बिना कुछ सोचे समझे अगर जनता की आवाज आ गई तो वहां वो पहुंच जाते हैं। इसलिए वो है, ऐसा नहीं है कि किसी के क्षेत्र में घुस करके काम करने का उनको शौक है, लोग जब बुलाते तो वो जाते हैं। सर एक अहम सवाल, आपको क्या लगता है कि राजू रतन पाटिल जी या सुभाष भोईर जी कौन बेहतर है फिलहाल आवाम के बीच में आने के? देखिए, मैं महाविकास आघाड़ी से रिलेटेड हूँ, कलवा मुमरा विधानसभा मेरा क्षेत्र है, मैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब का समर्थक हूँ और मैं कलवा मुमरा विधानसभा का प्रवक्ता भी हूँ पार्टी का। तो जो हमारे साथ हमारे अलायंस में रहेगा, सुभाष भोईर जी अगर आ रहे हैं तो हम उनका समर्थन दिल जान हर तरह से करेंगे, जो हमारा महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जो हम महाविकास आघाड़ी में तो उनके साथ हम गलत तो करेंगे नहीं। अगर जो अलायंस में रहेगा अगर वो उतना कैपेबल नहीं है तो भी आप अलायंस को देखेंगे या आवाम को देखेंगे कि उनको जरूरत है? देखिए, पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से तो मेरा काम है अलायंस को देखना, उससे हम हट करके नहीं जाएंगे। आवाम के हिसाब से आवाम रह जाएगी, आवाम को हम मोड़ करके ले जाएंगे, क्योंकि आवाम हमारे साथ है तो हम लेकर के जाएंगे। मतलब कोई भी हो जो चेहरा लेकर अलायंस के साथ आएगा आप उसे? बिल्कुल, ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और हमारा कर्तव्य है, और पार्टी के लिए हमको ये निष्ठा दिखाना भी है। हम ऐसा नहीं है कि ठीक है आवाम, और हमारी महाविकास आघाड़ी अच्छे कैंडिडेट को ला रही है यहाँ पे, लगभग सुभाष भोईर साहब का फाइनल है महाविकास आघाड़ी से। तो आपका सपोर्ट भी सुभाष भोईर जी को? यस, नो डाउट, सुभाष भोईर साहब यहाँ से लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट बन करके आ रहे हैं। आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सुभाष भोईर साहब को आप लोग अगर महाविकास आघाड़ी से आ रहे हैं, आप उनका समर्थन कीजिए, उनको वोट दीजिए। सुभाष भोईर यहाँ के रहवासी हैं, हमारे, हमसे 2 मिनट के बाद हम जाकर के उनसे मिल सकते हैं किसी भी काम के लिए। आपने जफर सैयद जी को सुना, हमने पहले ही कह दिया था कि जो राजनीति की एक खरी समझ है वो इनके पास मौजूद है। सारे इंटरव्यू देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि किस तरीके से काफी सुलझे अल्फाजों में इन्होंने समझाया कि जो भी इंसान जो भी अलायंस के साथ आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब मुद्दा आता है आवाम का, आवाम के काम का, तो अब देखना यह है कि अलायंस आगे उस क्षेत्र में लोगों के लिए कितना काम कर पाएगी। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।